हर दिन एआई के बारे में कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है, पर क्या ये सिर्फ एक और नई टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा? तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये संज्ञानात्मक क्रांति आखिर है क्या। सोचिए, 18वीं सदी की बात। जब स्टीम इंजन आया तो ऐसा लगा जैसे हर बेजान चीज को पैर मिल गए हों। और आज ठीक यही काम एआई कर रहा है। बस फर्क इतना है कि वो पैर नहीं, दिमाग जोड़ रहा है हर चीज में। अब आज जो हो रहा है ना, उसे सही से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा इतिहास में। और जानते हैं, औद्योगिक क्रांति हमें एआई की इस क्रांति को समझने के लिए एक परफेक्ट फ्रेमवर्क देती है। तो ये जो औद्योगिक क्रांति थी वो सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं थी। नहीं, ये एक इतना बड़ा, इतना बुनियादी बदलाव था जिसकी चिंगारी थी स्टीम इंजन। और इसने हमारे समाज को, हमारे काम करने के तरीके को, यहाँ तक कि हमारे जीने के ढंग को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, स्टीम इंजन का असर इतना जबरदस्त था कि जो चीजें कभी अपनी जगह से हिलती तक नहीं थीं, वो अब चलने लगी थी। इसी के दम पर खड़ा हुआ फैक्ट्री सिस्टम। और देखते ही देखते हमारी दुनिया एक फैक्ट्री मेड दुनिया बन गई, जहां लगभग हर चीज हम तक किसी न किसी फैक्ट्री से होकर ही पहुंचती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, इस इतने बड़े बदलाव को भी पूरी दुनिया के कोने कोने तक फैलने में पता है कितना वक्त लगा? करीब करीब 200 साल। और ये 200 साल का आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो क्रांति हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है ना, उसकी रफ्तार इससे कई कई गुना ज्यादा तेज है। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। कहानी संज्ञानात्मक क्रांति की, मतलब सोचने समझने की क्रांति। ये क्रांति कर क्या रही है? ये हर चीज में, हर सिस्टम में एक सोचने वाली लेयर, एक थिंकिंग लेयर जोड़ रही है। और ये सब हो रहा है बिजली की रफ्तार से। तो अब बात सिर्फ चीजों को रफ्तार देने की नहीं रह गई है, हम उससे बहुत आगे निकल आए हैं। अब चीजें खुद ये फैसला कर सकती हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और कैसे जाना है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक फंडामेंटल, एक बुनियादी शिफ्ट है। चलिए, इसको एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पेन है जिसके अंदर एआई है। अब ये पेन क्या करता है? ये बस कुछ मिनट आपको लिखते हुए देखता है, आपकी लिखावट के पैटर्न को समझता है, उसे सीखता है। और फिर बूम, ये पेन खुद ब खुद आपकी ही हैंडराइटिंग में लिखना शुरू कर देता है। और ये जो कमाल है ना, ये सिर्फ पेन तक ही सीमित नहीं है। यही सेम प्रिंसिपल हर चीज पर लागू होता है। सोचिए एक ऐसी कार के बारे में जो आपको देखकर खुद ड्राइव करना सीख जाए, या ऐसे टूल्स के बारे में जो अपने काम खुद ही निपटा लें। मतलब संभावनाएं जो हैं वो वाकई अनंत हैं। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, पर इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे चारों तरफ सोचने समझने वाली चीजें होंगी। एक तरह से कहें तो हमारे नए सोचने वाले पड़ोसी। ये बात जरा सोच कर देखिए कितनी गहरी है। अब तक इस ग्रह पर हम इंसानी तो थे, जो सोचते थे, समझते थे, फैसले लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारे साथ साथ ऐसी चीजें भी होंगी जो सोच सकती हैं और अपने फैसले खुद ले सकती हैं। मतलब अगर पुरानी इकोसिस्टम को देखें तो वहां सिर्फ हम इंसान या जानवर ही थे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चलते फिरते थे। लेकिन अब जो नया इकोसिस्टम बन रहा है, उसमें बायोलॉजिकल यानी जैविक चीजों के साथ साथ नॉन बायोलॉजिकल चीजें, मतलब मशीनें भी होंगी जो अपने एआई दिमाग से चलेंगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम एक एआई मीडिएटेड वर्ल्ड यानी एआई मध्यस्थ दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां हमारे हर इंटरैक्शन में, हमारे माहौल में एआई एक बिचौलिए की तरह होगा। वो हमारी बातचीत को समझेगा, उसे प्रभावित करेगा और हमारे अनुभवों को एक नया आकार देगा। तो जब मशीनें सोचने लगेंगी, चीजें खुद फैसले लेने लगेंगी, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम इंसानों का क्या, हमारी क्या भूमिका होगी? और बस यहीं से ये पूरी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेती है। और ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है। अगर चीजें खुद चल सकती हैं, खुद सोच सकती हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा वो कौन सा यूनिक कंट्रीब्यूशन होगा जो सिर्फ हम ही दे सकते हैं? इसका जवाब छिपा है 2 शब्दों के फर्क में, कैसे और क्यों। देखिए, एआई ये तो बता सकता है कि कैसे जाना है या कहाँ जाना है, ये उसकी स्पेशलिटी है। लेकिन क्यों जाना है? उस सफर का मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है? ये सवाल आज भी और शायद हमेशा एक गहरा मानवीय सवाल ही रहेगा। और ये जो क्यों है ना,
ये किसी कैलकुलेशन या एल्गोरिथम से नहीं आता। ये तो उभरता है हमारे समाज से, हमारी संस्कृति से, हमारी साइकोलॉजी से, हमारी फिलॉसफी से। ये उन शेयर्ड कोड से आता है, समझ की उस विरासत से आता है जिसे बनाने में हम इंसानों को लाखों साल लगे हैं। तो चलिए अब इस नए भविष्य की तरफ बढ़ते हुए कुछ प्रैक्टिकल बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह एआई के भी दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये एक जबरदस्त मौका है हर फील्ड में इसकी ताकत का इस्तेमाल करके क्रांति लाने का। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा, प्राइवेसी और जवाबदेही जैसी बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिनके लिए हमें बहुत बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। इस बात को एक बहुत ही बढ़िया कहावत समझाती है। इतिहास हमें याद दिलाता है कि कार बनाने वालों ने पहले रफ्तार दी, सीट बेल्ट तो बहुत बाद में आए। मतलब जब कारें आईं तो सबका ध्यान सिर्फ स्पीड पर था। सेफ्टी के बारे में, सीट बेल्ट के बारे में, ये सब बातें तो बहुत बाद में सोची गईं, और अक्सर तब जब बड़े बड़े हादसे हो चुके थे। तो हमें इतिहास की इस गलती से सीखना होगा। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में शामिल हो रहा है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ सेफ्टी और एथिक्स के नियम भी बनाने होंगे। कहने का मतलब है, हमें स्पीड के साथ साथ सीट बेल्ट के बारे में भी सोचना होगा, और इस बार पहले से सोचना होगा। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये कहानी हमारे बारे में है। जैसे जैसे हम इन सोचने वाली मशीनों के साथ जीना शुरू करेंगे, हमें शायद रुक कर खुद से ये पूछना पड़ेगा कि आखिर इंसान होने का असली मतलब क्या है। If this reflection spoke to you, like, subscribe and share